तुरंत ही कहा कि आचार्य उस तरफ भी स्थान है, दूसरी तरफ भी स्थान है। तो आचार्य ने कहा नहीं कोई बात नहीं, अब आहारचर्या का तो समय हो ही रहा है, उठ जाएंगे। तो आचार्य फिर यहाँ वहाँ कहीं नहीं गए और बच्चों को भी धीरे धीरे समझ में आया, सब यहाँ वहाँ हो गए। उनका घंटा बजा, अपने आप हम ना भी कहें तो जाना पड़ेगा, चले गए। चर्या को संग वहीं से निकला, आहारचर्या हुई। आहारचर्या के बाद इन लोगों को लगा कि स्कूल का ये स्थान है, यहाँ पर संग रुकेगा तो अनुकूलता नहीं रहेगी। तो उन्होंने गांव में कोई एक पुरानी धर्मशाला जो रही होगी वो देख ली, खाली थी, उसमें संग बैठ गया, पहुंच गए। अब वहाँ क्या हुआ वो जानकारी तो रखते नहीं। तो यही जो छुट्टी हुई इन बच्चों की, अब वो गांव के और आसपास के गांव के रहे होंगे, सब चर्चा करते, अजैन बंधु भी उसमें सम्मिलित हो गए। और जैन मुनि हैं कि कौन मुनि है ये तो वो समझते नहीं। इस तरह से बाबा वगैरह आए हैं, इस तरह से महाराज वगैरह आए हैं, ऐसी चर्चा करते करते कुछ लोग जरा अपने तरीके से इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो ऐसा करते करते हम लोगों ने तो सामयिक वगैरह धर्मशाला में की, कोई जानकारी भी नहीं। लेकिन कमेटी वालों ने आके कहा महाराज जी थोड़ा बिहार हो सकता रोकना भी पड़े। क्यों? थोड़ा अनुकूल नहीं लग रहा है। क्या अनुकूल नहीं लग रहा है? गांव के लोग बाहर इकट्ठे जमा हो रहे हैं, तो क्या करना, इससे क्या होता? नहीं नहीं महाराज जी, थोड़ा जब अनुकूल वातावरण देखेगा तभी बिहार आपका हो तो अच्छा है। अरे भाई ये तो सब चलता रहता है, समय से निकलना समय पर पहुंचना अच्छा रहता है। फिर भी आचार्य हम देखते हैं उन्होंने भी अपने तरीके से यहाँ वहाँ संपर्क करके प्रयास किए। अब वहाँ इतने बड़े इतनी दूर दराज में कौन क्या, तो ऐसा करके प्रशासन ने तो सहयोग किया, लेकिन अब प्रशासन के एक आध दो पुलिस चौकी में हों भी तो उनका क्या मायना। और पूरा गांव ऐसे लोग, अपरिचित लोग, नास्तिक जैसे लोग रहे, वो सब भी खड़े हो रहे थे, आ रहे थे। ये लोग चाह रहे थे कि आचार्य विहार ना करें, लेकिन आचार्य ने कहा नहीं, निर्धारित अपना बिहार तो चलेगा ही चलेगा। आचार्य फिर कैसे आप बिहार करेंगे और कुछ हो ना जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, हम लोग तो परदेसी हैं, हम लोग तो यहाँ पर समाये, मतलब आप चिंता मत करो सब हो जाएगा। सामयिक के बाद आचार्य ने कहा सभी लोग अच्छी बढ़िया माला फेरो, और माला फेर करके आचार्य को स्वयं कुछ ऐसे अनुभव हैं कि वो अपना आभास कर लेते, और स्वर ज्ञान आचार्य का उनको सिद्ध है, स्वर ज्ञान। मैंने तो संग में रख के कई बार देखा, बार बार देखा, कभी भी कोई भी निर्णय करते हैं आचार्य अपने स्वर ज्ञान से करते हैं, और वो कब करते हैं कब स्वर देख लेते हैं ये आम आदमी समझ ही नहीं पाता है। हाँ, वो जिनको मालूम है वो समझ लेते हैं, जिनको मालूम नहीं वो समझ ही नहीं पाते। कभी कोई किसी को विशेष आशीर्वाद देना हो, कभी कोई आचार्य को अपना निर्णय करना हो, कभी कोई शुरुआत शुभारंभ करना हो, तो वो अपने तरीके से सुषुम्ना, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर आदि आदि में वो अपना बहुत बहुत बारीकी से जल्दी अंदाज लगा लेते हैं। और उसे देख करके एक बार तो ऐसा हुआ था, हम लोग कह रहे थे आचार्य ये तिथि ठीक नहीं है, आचार्य अभी थोड़ा सा समय टाल दो, ऐसा वैसा, एक बहुत बड़े समारोह में प्रवेश हो रहा था। तो आचार्य कहते नहीं नहीं आज गुरुवार का दिन है। तो आचार्य गुरुवार का दिन तो है, अरे गुरुवार गुरुवार का दिन है। और आचार्य फिर भी तिथि बढ़िया चल रहा है अभी, चलो जल्दी और या सफलता ही सफलता, वो उनको सिद्ध है। ये कहने में कोई संकोच नहीं मुझे, वो स्वर साधना उनको सिद्ध है और बहुत रिजल्ट्स उन्होंने उसके माध्यम से लिए हैं। तो बस आचार्य ने ऐसा बाहर देखा और हाँ माला फिर गई, हाँ हाँ आचार्य माला फेर ली, तैयार हो जाओ चलो बिहार होगा। अब कमेटी वाले आचार्य चलो 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 बिहार होगा बिहार होगा। और आचार्य ने एक ही संकेत दिया, किसी की तरफ देखना नहीं, बस अपना जाप करते चलना, किसी की तरफ देखना नहीं। मैं आपको क्या बताऊं, प्रत्यक्षदर्शी होने के नाते, संग में होने के नाते मैं बता रहा हूं, कम से कम उस गांव में 1000 से ज्यादा आदमी इकट्ठे थे उस समय।
और जिस रोड से विहार करना था पूरा रोड जाम जैसा उन्होंने कर रखा था। उनके मन में क्या भाव क्या तैयारी उनकी रही ये तो भगवान जाने, लेकिन जिस समय आचार्य श्री चले और पूरा संघ वहाँ से निकला, आचार्य श्री ने कहा अपना जाप करते हुए बस किसी की तरफ देखना नहीं, किसी की तरफ देखना ही नहीं। तो जिस तरीके से संघ वहाँ से निकला, कितनी भी कैसी भी मानसिकता से लोग खड़े रहे हों, ऐसे जैसे कोई गाड़ी आगे बढ़ती है तो सामने वाले सब दोनों तरफ, संघ आगे बढ़ रहा, आदमी आधे आदमी इस तरफ आधे आदमी इस तरफ, पूरा यूं जैसे रास्ता दे रहे हों, और पूरा संघ निकल गया। सब आदमी जो जहां थे वहीं खड़े रहे, आगे निकल गए, गांव पार कर लिया, किसी ने किसी को देखा नहीं। वो लोग भी सब देखते, उनको कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या बोलना, कि एक आवाज नहीं निकली किसी की, और सब खड़े के खड़े रहे। जब संघ पूरे गांव के बाहर निकल गया तो आचार्य श्री ने बहुत प्रसन्न होकर के हाँ ज्ञान सागर महाराज की जय बोलो, और संघ आगे बढ़ गया। प्रत्यक्ष घटना है। जो श्रद्धालु साथ में चल रहे थे कलकत्ते वाले या विहार कराने वाले, वो तो आश्चर्यचकित हो गए, पूछने लगे गुरुवर ये हो क्या गया? बोले बस बात मत करो, चलो आगे। ऐसा संदर्भ लिखने वालों ने लिखा है, ये सब चीजें आ चुकी हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये संदर्भ सुना देना भी बहुत जरूरी है, ताकि जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं कम से कम अपनी अपनी जगह रह करके सुन तो सकते हैं कि कभी कोई स्थिति ऐसी बनी भी, उस गांव के लोगों के मन में कुछ भाव आया भी होगा, सामूहिक उनका कोई पाप कर्म का उदय आया होगा, जो ऐसा एक संघ को लेकर के उनके मन में भाव आया, लेकिन संघ का भी सामूहिक पुण्य का उदय भी कुछ काम करता है। और उस समय आचार्य श्री ने अपने अनुभव के आधार पर जो भी मार्गदर्शन दिया था, वह उन सबकी मानसिकता को बदलने में कारण तो रहा ही होगा, या एक तरह से उन्हें जैसे कि कोई अपने प्रभाव से केंद्रित कर देता है, कीलित जैसा कर देता है, वो सोच ही नहीं पाते, उनकी बुद्धि काम नहीं करती। ऐसी स्थिति में पूरा गांव खड़ा रहा और संघ बिल्कुल अपनी निर्बाध गति से आगे बढ़ गया और निरंतर ग्राम नगरों में विहार करता रहा। प्रतिकूलताएं तो साधक के जीवन में आती ही हैं, अशुभ कर्म के उदय से उपसर्ग और परिचय तो होते ही रहते हैं। अभी पंचम काल की बात क्या, चतुर्थ काल में भी तो प्रथमान युग के ग्रंथ इससे भरे पड़े हुए हैं, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन अशुभ कर्म की तीव्रता में ऐसा होता भी है, तो कभी कभी सामूहिक पुण्य के उदय में बड़े से बड़े संदर्भ टल भी जाते हैं। और वह ऐसा अनुभव हुआ हम लोगों को कि बहुत बड़ी घटना ऐसा मान करके चलो कि टली, सामूहिक पुण्य के उदय से चली, आचार्य श्री के अनुभव से टली और उनके अपने प्रयोग से टली। हो सकता ऐसा ना भी होता जैसा हम सोच रहे हैं, कुछ और होता, या ना भी होता तो बात अलग थी, पर ग्रस्तों के मन में चिंता तो आती है, ग्रस्तों की अपनी भूमिका होती है, त्यागी प्रति साधु जन तो निश्चिंत होते हैं, लेकिन ग्रस्तों की अपनी जवाबदारी होती है। उस तरह से उन्होंने अनुभव किया और वह बात टली, ग्रस्तों को भी प्रसन्नता हुई, बिहार संघ का होता रहा। कहीं मौसम जन्य प्रतिकूलता, कहीं स्थान का अभाव, कहीं बहुत अच्छी अनुकूलता, जहाँ उम्मीद नहीं वहाँ पर अच्छे से अच्छी अनुकूलता, और जहाँ सोच करके यदि चलें कि यहाँ अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, समाज वालों के हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसे लंबे लंबे बिहार, और वो बिहार मैं समझता हूँ बहुत ही लंबा हुआ, क्योंकि पहला विहार तो नैनागिर से लेकर के सम्मेद शिखर जी का 1000 किलोमीटर का लगभग रहा। चतुर्मास गर्मी और चतुर्मास के प्रवास के बाद लगभग 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर कलकत्ते का बिहार हुआ। वहाँ से 500 किलोमीटर उदयगिरी खंडगिरी। उदयगिरी खंडगिरी अपने आप में सिद्ध भूमि है, जिसकी चर्चा मैंने कल भी थोड़ी सी की थी।
और ऐसी सिद्ध भूमि है जहाँ पर उस निर्माण स्थली पर उस समय रहने वाले सम्राटों ने, परंपरा से आने वाले सम्राटों ने, जैन सम्राटों ने, उस राजघराने की महारानी ने विशेष रूप से मुनियों के प्रवास के लिए, साधना के लिए उस पहाड़ी भाग में बड़ी बड़ी गुफाएं बनाई। और गुफाओं में भी बैठ कर के हम लोगों ने देखा, इतना ध्यान रख करके उन गुफाओं को तैयार कराया गया कि उजाला वगैरह आने के स्थान, हवा उजाला आए, यहाँ तक कि विश्राम करने के लिए किस तरीके से स्थान तैयार किया जाए, बैठने के स्थान। बारिश का पानी भी यदि आ रहा है और पहाड़ी भाग से निकल रहा है तो उस पानी को निकलने के भी रास्ते ऐसे बनाए गए जिससे गुफाएं प्रभावित ना हो। इस तरीके से दूरदर्शिता से खंडगिरी, उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफाएं बनी और वो पुरातत्व की अनमोल धरोहर मानी जाती है। संरक्षण वहाँ पर है। जैन तीर्थ के नाम से उसकी प्रसिद्धि है। कुमारी पर्वत के नाम से शास्त्रों में उसका उल्लेख आता है। इस तरह से ये खंडगिरी, उदयगिरी की पहाड़ियों की बात है। एक सप्ताह आचार्य ने वहाँ पर प्रवास किया। कटक से जैन समाज आकर के, कटक वहाँ पास में ही है, और वहाँ पर सभी लोगों ने अपने आहारचर्या आदि आदि संपन्न कराई और उदयगिरी खंडगिरी से पुनः विहार प्रारंभ हुआ। और विहार करते 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 मध्य प्रदेश के भाग में, उस समय मध्य प्रदेश था, उड़ीसा चल रहा था, मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ का उस समय कोई ऐसा बंटवारा नहीं हुआ था। तो सबसे पहले नवापारा राजिम स्थान मिला, वहाँ पर भी आचार्य का प्रवास हुआ, समाज थी, प्रवचन आदि का लाभ लिया लोगों ने, और लगभग 4-5 दिन 5-7 दिन रुक करके वहाँ से बिहार हुआ। वहाँ से बिहार हुआ तो रायपुर के लिए आचार्य का बिहार हुआ। फाफाडीह स्थान में रुके और एक बहुत बड़ा प्रवचन आचार्य का सार्वजनिक जैन जैनेतरों के बीच में मालवीय चौक पर हुआ। रामायण के संदर्भ को, राम सीता के संदर्भ को लेकर के हुआ। बहुत ही प्रभावकारी जैन जैनेतरों के बीच में वो लगभग 1.25 से लेकर 1.5 घंटे तक का प्रवचन, ऐसा बहुत अच्छा प्रवचन हुआ था। उसका संकलन किया गया, प्रिंट भी है वो प्रवचन। रायपुर में भी लगभग 8 दिन रुकने के बाद आचार्य का विहार होते होते भिलाई सेक्टर 6 में लगभग 4-5 दिन रहे और वहाँ एक मंदिर बना। वहाँ सामूहिक सभी समाजों के मंदिर बनते हैं, तो उसमें एक जैन मंदिर था, सेक्टर नंबर 6 याद है। वहाँ पर भी आचार्य 2-3 दिन रुक करके फिर वहाँ से दुर्ग के लिए विहार किया। दुर्ग एक बहुत बड़ी समाज है मध्य प्रदेश में उस समय थी, और वहाँ लगभग 18 दिन आचार्य का प्रवास रहा। वहाँ के प्रवचन भी बहुत प्रसिद्ध हुए, सार्वजनिक। खूब समाज ने भक्ति भावना की, धर्म लाभ भी लिया, अच्छे से संघ का स्वाध्याय वगैरह चला। वहाँ से विहार करके आचार्य राजनाथ गांव आए। राजनाथ गांव में लगभग 28 या 30 दिन के अंदर अंदर 28 दिन लगभग आचार्य का प्रवास रहा। वहाँ पर भी इसी तरह से धर्म प्रभावना हुई और फिर संघ में त्यागी वृत्तियों का जुड़ाव बढ़ता गया। गृहस्थ अपने नियम व्रत लेते गए और नई पीढ़ी के बच्चे धर्म से प्रभावित होते गए और 2-3 बालक बालिका वहाँ पर सम्मिलित हुए राजनाथ गांव में। एक तो आरिका संघों में उज्ज्वलमती नाम है, वो सम्मिलित हुई थी। एक प्रशम सागर जी उनका नाम था, तो ऋषभ भैया करके थे, वो सम्मिलित हुए थे, राजनाथ गांव में ही सम्मिलित हुए। और अभी प्रमाण सागर जी महाराज जी हैं, ये भी राजनाथ गांव में आकर के ही संघ में सम्मिलित हुए थे। हालांकि हजारीबाग में रहते, हजारीबाग उनका मूल स्थान था, लेकिन उस समय वो अपने ननिहाल में, दुर्ग में रुके हुए थे, वहीं पर पढ़ाई वगैरह करते थे। तो आचार्य का प्रवास मिला, हम लोगों का सानिध्य मिला, चर्चा वार्ता मुझसे बहुत ज़्यादा होती रहती थी। चौके वौके भी लगाए बालक बालिकाओं ने,
धीरे धीरे प्रभावना बढ़ती गई। दुर्ग का समय मिला, राजनांदगांव आना जाना हुआ, तो फिर संघ में सम्मिलित होने का निवेदन किया और आचार्य ने संघ में सम्मिलित भी किया। इस तरह से संघ भी बढ़ता गया और आचार्य का फिर विहार भी हुआ। उसके पहले योग सागर जी महाराज जी भी बहुत लंबा विहार करके संघ में सम्मिलित हो गए थे, क्योंकि मल्ली सागर जी को ईसरी में सम्मित शिखर जी की वंदना करनी थी, तो आचार्य का विहार हो गया था। उस समय नियम सागर जी, चेतन सागर जी और सरल सागर जी भी एक तरह से वंदना आदि के निमित्त से और विहार करके आचार्य के आशीर्वाद से वो वहाँ पर रुक गए थे, क्योंकि उनको भी विहार करना था अलग से। और मल्ली सागर जी को सम्मित शिखर की वंदना करनी थी, तो वो भी रुके, लेकिन आसपास के इलाके की भी वंदना करनी थी। अब वो इलाका भी बिहार का, अब आप लोग जानते तो हो, देखते हो, उतना अनुकूल नहीं रहता है संघों के लिए। फिर भी व्यवस्थाओं से और अपने तरीके से वंदनाएं हो जाती हैं। तो आचार्य के मन में भी भाव था कि विभिन्न क्षेत्रों की वंदना करेंगे, कोई साथ हो तो बहुत अच्छा। योग सागर जी महाराज जी की भी भावना रही कि वंदनाएं भी हों और आचार्य का संकेत भी मिला, तो योग सागर जी महाराज जी ने फिर वंदनाएं वगैरह सब भी कराई। और जब वंदना वगैरह हो गई संपन्न, तो फिर आचार्य का संकेत मिला, तो योग सागर जी विहार करते हुए राजनांदगांव में पहुँचे। फिर संघ का विहार आगे बढ़ता गया। वहाँ से गोंदिया और ये करते हुए छोटे छोटे ग्राम, बालाघाट, पिंडरी वगैरह होकर के जबलपुर आना हो गया। और ग्रीष्मकालीन जो महावीर जयंती और वाचना का प्रसंग बनता है, वो जबलपुर मड़िया जी में आकर के संपन्न हुआ। ग्रीष्म काल में आचार्य का प्रवास हुआ, महावीर जयंती की रूपरेखा बनी, शहर से महावीर जयंती का कार्यक्रम संपन्न हुआ, वापस मड़िया जी में विराजमान हुए और ग्रीष्मकालीन वाचना की रूपरेखा तैयार हुई। वाचनाओं में पहली वाचना सागर में संपन्न हुई, दूसरी वाचना जबलपुर मड़िया जी में संपन्न हुई, तीसरी वाचना पुनः सागर में संपन्न हुई। नैनागिर के चतुर्मास के बाद ईसरी और सम्मित शिखर जी का जो प्रवास रहा, ईसरी में ग्रीष्म काल तो हुआ, लेकिन जिनेन्द्र वर्णी की संलेखना के कारण ग्रीष्मकालीन वाचना नहीं हुई। सामान्य से शिक्षण शिविर वहाँ पर उस इलाके की समाज को, सराक बंधुओं को लाभ देने के लिए शिविर लगे,